बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों बुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगलई विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में को वंदना हेद करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभना। तेज कुंवर श्यामा को पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। अपने धनी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्राणाथ था प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में एकदम विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। एक सुंदर साथ जी, आप अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं अपने सतगुरु की मेहर से, उनकी कृपा से मैं अपने आप को जान पा रही हूँ कि मैं इस पिंड से अलग, इस चेतन से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मैं अपने सतगुरु के नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धाम के धनी, मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर बाई सखी, सभी मेरी शिरमोर जागृत आत्माएं जो जाग कर धनी से एक रूप होकर धाम के यह अखंड सुख ले रही है, उन सबके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जहाँ कहीं भी जो भी मेरी संगी आत्माएं, जिनके धाम हृदय में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है, और अपने हृदय का ज्ञान प्रकट कर रही है, अपनी तरफ आह्वान कर रही है, उन सब सखियों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ।
और सिर्फ पन्ना जी की तलहटी में विराजमान आवेश स्वरूप से अपने इंद्रावती सखी के दोनों चरण पकड़कर उनके चरणों में अपना सिर समर्पित करके यही अर्जी करती हूँ कि मुझ आत्मा के गुण अंग इंद्रियों को जागृत कर दीजिए। ये धनी, आपसे मेरा अखंड संबंध है। मैं आपकी अंगना हूँ। इस सौपनवत संसार में सब कुछ मिथ्या है। इससे हटाकर अपने चरणों में मेरी शुद्धता को लगाइए। निर्गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस पर्दे को हटाकर वो नूरी वो दिव्य प्रकाश दीजिए, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपनी आत्म को और अपनी पर आत्म को निहार सकूं, उस अपनी बैठक को निहार सकूं मेरे धनी, जहां पर हम सब आत्माएं गलबैया डालकर एक होकर बैठी। उस लीला में मैं डूब सकूं, उन लीलाओं को पुनः मैं स्मरण करके उसका आनंद ले सकूं, जब हम सब सखियां आपस में अटखेलियां करती, कभी एक दूसरे का पल्लू पकड़कर खींचती, तो कभी एक दूसरे की चोटी पकड़कर खींचती, एक दौड़ती दूसरी उसके पीछे दौड़ती, एक गिरती तो झुंड का झुंड उसके ऊपर गिर जाती। कैसे लीलाएं कर करके धनी आपको रिझाते। मैं अपनी उन लीलाओं को कैसे कर सकूं। आप सिंहासन पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरी आनंद अंग श्यामा जी, मैं आपके नूरी नेत्रों को, नूरी नजर को फिर से हृदय में उतार सकूं और दिल की बातें दिल से कर सकूं। आपके चरणों से जो ये आभूषण शोभायमान है, इनकी मधुर मधुर खनकार, ये घूंघरे की घम घम, झांझरे की झन झन और इस कड़े की सुंदर शोभा को मैं निहार सकूं। आपका श्यामा जी की बाहों में बाहें डालकर चलना और चलते समय जो आपके वस्त्र, आपके आभूषण, कैसे इनकी शोभा में चार चांद लग जाते। प्राण प्रियतम, आपका मूल मिलावे के सिंहासन से उठकर इस हरे रंग के द्वार में आना, जहां पर आपके सारे वस्त्र और आभूषण इस हरे रंग से ओतप्रोत नजर आते। आपका धीरे धीरे से इन सीढ़ियों पर कदम धरना, इन थंभों में आपका
प्रतिबिंब झलकना। इन सीढ़ियों से जब धीरे धीरे आप अपने चरण कमल अपने इस मूल मिलावे की गली में रखते, जहां पर दोनों तरफ सुंदर थंब शोभायमान हुए, एक तरफ तो मेरा ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरे पर सुंदर चित्रकारी बेल बूटियां पशु पक्षियों के चित्र बने हुए, और इसके ऊपर झिलमिलाता हुआ सुंदर स्वर्ण का प्रकोटा या कठेड़ा, और उस पर भी जड़े हुए रत्न जो झलकार कर रहे हैं। और बीच बीच में सुंदर ये थंब, हीरा, माणिक, मोती, नीलवीर, सुइयां, इनके अलग अलग रंग कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों तरफ देखिए, दूसरी तरफ कैसे थंब इस नूरमयी जिमी से मानो कोई नूर का प्रकाश निकल रहा हो। ऐसे नूरमयी थंब, हीरे के थंब को देखूं तो कितना पारदर्शी, कितना श्वेत रंग का, और इसके अंदर स्वयं मुझे मेरे धाम के धनी प्रतिबिंबित नजर आ रही है। इसमें देखूं तो मैं अपने आप को भी देख सकती। ये पारदर्शी भी है और दर्पण रंग का भी दृष्टिगोचर होता है। इस पर बने हुए भांति भांति की बेल बूटियां कैसे ऊपर को चढ़ती हुई नजर आ रही है, और बाहर छू कर देखे तो बाहर उभरा हुआ नहीं, अंदर ही निहित है। ये थंब मानो एक प्रकाश का पुंज हो, जैसे कि एक ट्यूबलाइट होती है, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है। ऐसे नूरमयी थंब, क्या है ये थंब? कोमल, अति कोमल। इसको छू कर देखिए, इसको आलिंगन करके देखिए, तो ये कैसा है? कोमल, अति। इसके अंदर से भीनी भीनी खुशबू, क्योंकि हर चीज में वो खुशबू निहित है, सुगंध निहित है। इन थंबों को जब छू कर, इनके चारों तरफ घूम घूम कर जब हम सखियां क्रीड़ाएं करती हैं, आनंद की मस्ती में झूमती है, क्योंकि जब मेरे पिया जी, मेरी श्यामा जी जब इस गली से निकलते हैं, तो हम झुंड की झुंड सखियां कितने आनंद की मस्ती में मस्त हो जाती है। इन दोनों गलियों के मध्य में ये नूर का प्रकाश, ये नूर पुंज, चाहे तो ये थंब दिखाई देते हैं, और अगर चाहे तो ये चिमी में समाकर एक रूप भी हो जाते हैं। इन पर बनी हुई बीच बीच में जवेरों की पुतलियां हैं,
पुतलियां भी जब हम रामते करते हैं, हमारे संग संग हो लेती है। इस सुंदर गलियों को देखते हुए देखिए, दक्षिण दिशा में जब आते हैं तो कैसा सुंदर लाल माणिक का द्वार दृष्टिगोचर होता है। ये नूर ही नूर फैला हुआ है। तो अब इसमें कैसे देखे कि द्वार है? जहां पर एक ही रंग की सीधी गली जा रही है, वहीं पर पता लगता है कि ये मेरा द्वार है। तो इस लाल रंग के प्रकाश को देखिए, इन सीढ़ियों को देखिए, ये सीढ़ियां भी कैसे सुंदर लाल रंग के आभा से युक्त हैं। इस लाल रंग के द्वार के सुंदर मेहराब को देखिए। इस मेहराब पर भी सुंदर कांगरी, कटाव, बेल बूटियां और ऊपर की ओर चंद्रवे पर लगी हुई ये झालर, जिसमें बजती हुई टन टन की घंटियां। जब भी हम सखियां इस सीढ़ियों से चढ़कर द्वार में जाती है, तो ये मधुर आवाज कर करके, गायन कर करके स्वागत करती है। ये पूरा लाल रंग के एक रास्ता दे कहे या गली कहे, मूल मिलावे से लेकर सीधे 3 सीढ़ियों से उतरती हुई, फिर दोनों गलियों में यही रेखा, और फिर ऐसा ही ये लाल रंग का मंदिर दृष्टिगोचर होता है। और मंदिरों को देखे तो दो दो रंग की सुंदर आभा लिए हुए है। लेकिन जो मुख्य द्वार के सामने है, उस पर तो सुंदर द्वार शोभायमान है। इन द्वारों की शोभा को देखिए, पूरे एक मंदिर का लंबा चौड़ा ये द्वार, जिसमें 88 हाथ का द्वार, जिसमें 2 सुंदर पल्ले, और अंदर पहुंच जाए तो पूरा मंदिर दृष्टिगोचर होता है। और अगर चाहे तो ये द्वार खुलकर पीछे दीवार से लग जाते हैं, जिसमें हमें सुंदर ये गलियां नजर आती है, जिनको धामधनी कह रही हैं कि ये 4 द्वार और 16 थंब है। इनकी सुंदर शोभा को देखिए। जहां पर ये द्वार और ये थंब नजर आते हैं, हे सखी, इनकी सुंदर शोभा को देखिए। ये नूरी जो मंदिर आए, इन मंदिरों की सुंदर दीवार, जिस पर सुंदर 3 3 मेहराबें, जो दिखा रही हैं कि इन मंदिरों में तीनों की लीला है। मेरे प्राण प्रियतम, मेरी श्यामा जी और हम रूबी, इन सबकी लीलाएं होती है।
यही मुख्य द्वार और मेरे 60 मंदिरों में अंतर है। जो 4 द्वार हैं, ये मेरे मुख्य द्वार की भांति है, जिसके दोनों तरफ सुंदर पल्ले, नूरमयी पल्ले जो अंदर की तरफ खुलते हैं, तो सीधा मुख्य द्वार नजर आता है। अगर दक्षिण में देखूं तो लाल रंग का सुंदर दरवाजा, पश्चिम में देखूं तो नीले रंग का सुंदर दरवाजा, और उत्तर में देखूं तो पीला एक दिली का सुंदर दरवाजा। और पूर्व में देख रही हूँ तो ये हरे रंग का सुंदर दरवाजा, मानो मेरे मूल मिलावे से, मेरे राज्य के सिंहासन से चारों दिशाओं में ये 4 रंग इतने अपार, इतने नूरमयी प्रकाश लेकर प्रकट हो रहे हैं, मानो मेरे पूरे मूल मिलावे की हवेली इन 4 रंगों से ओत। और इनके मध्य मध्य में सब रंगों की किरणें, देखो तो सही कितना सुंदर नजारा है मेरे मूल मिलावे का। 64 थंबों से घिरे चबूतरे का ही नहीं, बल्कि पूरी हवेली को देखिए, कैसे एक रंग में रंगी हुई है। ये मेरे प्राण प्रियतम के 64 के 64 गुण इस हवेली में प्रकट हो रहे हैं। अपने इन गलियों में घूमते हुए सुंदर मंदिरों को तो निहारिए, जिनमें हमारा अपना प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। जहां भी जाऊं मैं अपने प्राण प्रियतम के संग, जहां भी जाऊं मैं अपनी श्यामा जी के संग, वहीं पर मुझे अपना स्वरूप नजर आता है। क्यों? इसलिए कि वो दर्पण रंग का है। ये दर्पण क्यों दिखा रहा है? ये थंब, ये दीवार, ये मंदिर, ये द्वार दर्शा रहे कि हम और कोई नहीं है, जिनके अंदर, जिनका स्वरूप हमारे अंदर नजर आ रहा है, हम उसी का ही अंग है। तो मेरे प्राण प्रियतम हर एक वस्तु में नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का ही प्रकाश है, उन्हीं के हृदय का ये नूर है। गलियों में घूमते हुए अपने मंदिरों की इन दीवारों को देखिए, इन मंदिरों की सुंदर शोभा इतनी प्यारी कि जिसका वर्णन करना असंभव है। कैसे लाल मानिक की दीवार, जिसके चारों तरफ सुंदर कांगरी की शोभा दृष्टिगोचर होती है। एक एक मेहराब के अंदर देखिए, कैसे मेरे एक मंदिर की दीवार 3 भागों में डिवाइड है। जो यूं कहे कि सत है, चित है और आनंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये लाल माणिक के फूलों की शोभा को तो देखिए, ऐसा लग रहा है पूरे परम धाम को ये प्रकाशित कर रही हूँ, अपनी नूरी आभा चारों तरफ बिखेर रही हूँ। ऐसी सुंदर शोभा को देखते देखते
इनके नीचे आई हुई मेहराबों की शोभा को देखिए। दाएं बाएं तो दीवार नजर आ रही है, जिस दीवार पर तीन तीन मेहराबी और मध्य में सुंदर द्वार नजर आता है, जिस द्वार से हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इसकी शोभा को देखिए, आधा मंदिर दूसरे रंग का तो आधा मंदिर दूसरे रंग का। अगर मैं अपने दक्षिण द्वार के दरवाजे से ही देख रही हूं, तो मेरा दरवाजा तो एक रंग का है। जो मंदिर का दरवाजा है, जो मूल दरवाजा है, वो एक रंग का है, जिसके सुंदर द्वार, सुंदर कुंडे, सुंदर, जिसमें मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आता है। चारों तरफ सुंदर कांगरी की शोभा, चित्रकारी की शोभा। ये पूरा का पूरा एक रंग का दृष्टिगोचर होता है। और यदि मैं मंदिर की दीवार को देखती हूँ, तो ये दीवार दो रंग की शोभामान होती है। दो रंग में, यानी अगर लाल रंग है और उसके दाएं बाएं देखती हूँ, तो कैसे था, मैं पीले रंग के था। तो ये जो मंदिर आएगा, आधा लाल रंग का तो आधा पीले रंग का। कितनी सुंदर शोभा। और एक विशेष शोभा और देखिए, ये मंदिर गोलाई लिए हुए मिलेंगे, थोड़े से एक झुके हुए से, है तो चौकोर, लेकिन थोड़ी गोलाई दी हुई। इतने सुंदर मेरी इस गोल हवेली के ये मंदिर। तो ये द्वार भी, जब मैं इस द्वार के अंदर प्रवेश करूंगी, तो एक पल्ला तो मेरा लाल रंग का और दूसरा पीला, जो एक दिली को दर्शाएगा। है दोनों एक, क्योंकि एक दिली से ही शोभा है और शोभा से ही एक दिली बनती है। जब इन द्वारों को मैं खोलती, एक द्वार, एक दिल्ली की द्वार पन्ने को पकड़कर मैं खोली, और दूसरा जो लाल रंग का, उसको मेरे प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल हाथों से जब खोलते हैं, तो कितना आनंद आता है। हालांकि ये चेतन है, ये द्वार स्वतः खुल जाते हैं, लेकिन इनकी भी इच्छा है कि प्राण प्रियतम आपको अपने हाथों से छुए। ये मंदिर यहाँ के मंदिर नहीं, ये मेरे धामधनी का दिल रूपी मंदिर है, जिसमें हम रूहों को धामधनी श्वेत दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कराते हैं। और अंदर में इन मंदिरों की शोभा को देखूं, तो क्या क्या नजारा इनके अंदर है। जो भी खजाना मेरे धामधनी के दिल में है, वो सारा खजाना इन मंदिरों में निहित है। ऐसी कौन सी चीज है जो इन मंदिरों में नहीं है। जो जो भी मेरे धाम धनी अपने दिल से हमें आनंद देना चाहते हैं, वो सारी चीज इस मंदिर के अंदर निहित है। तो सर्वप्रथम इस मंदिर की दीवार को तो देखिए।
चारों तरफ की दीवारें कितनी सुंदर नजर आ रही है। ये चारों दीवार मेरे धाम धनी के चार अंतःकरण है, जिन अंतःकरणों के अंदर मैं हर प्रकार का आनंद ले रही हूँ। सब चेतन है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही जितनी भी यावत सामग्री है सब चेतन है, तो देख कर कैसे खिल खिलाकर आनंदित हो रही है। सबके अंदर ये इच्छा हो रही है कि मेरे प्राण प्रियतम अब मुझे वो आनंद प्रदान करेंगे। अपने इन मंदिरों की दीवारों को देखिए, तो द्वार के सामने दूसरी साइड में सुंदर द्वार, तो आधा तो लाल रंग का और आधा पीले रंग का। तो जो जो भी सामग्री रखी है उन सामग्रियों में भी ये लाल और हरे रंग का प्रकाश पड़ रहा है। एक दूसरे में एक दूसरा समाहित है। इन मंदिरों की सुंदर छत को निहारिए, वो छत भी दो रंग की नजर आएगी। छत पर दीवारों पर भांति भांति की बनी हुई चित्रकारियां, बेल बूटे, फूल पत्तियां, ये सब चेतन है। छत में लटके हुए झूमर कैसे मस्ती में झूम झूम कर एक संगीत छेड़े हुए है। पूरे मंदिर में कैसे चहल पहल, कैसे आनंद है, कैसी नूरमय दिव्य खुशबू है। रस से ओतप्रोत है। चारों तरफ जो चित्रकार या फूल बने हुए हैं, इन फूलों से सुंदर महक आ रही है। जो तोता मोर कोयल बने हुए हैं, ये सब अपनी मधुर मधुर आवाज में सुंदर गायन कर रही हैं। ऐसा नहीं कि सब अपने अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए, एक दिली होने के कारण सबका सुर तान एक है। इस कक्ष में रखे हुए ढोल मजीरे, तबले, यहाँ तक कि लटके हुए छींके भी उस मधुर संगीत के तान में मस्ती में झूम रहे हैं और प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ का स्वागत कर रहे हैं। और मानो हर चीज कह रही है, आओ मेरे प्रियतम, आपका स्वागत है। नाना प्रकार के भाव, कभी स्वागत के रूप में, कभी प्रेम भरे आनंद मस्ती के रूप में कैसा गायन हो रहा है। एक एक वस्तु में सुंदर संगीत छिड़ा हुआ है। सुंदर सेज्या भी, सेज्या पर लगा हुआ चंद्रमा भी, उसकी लटकती हुई झालर भी, उस झालर में बजते हुए घुंघरू भी प्राण प्रियतम को रिझाकर आह्वान कर रहे हैं कि आओ मोरे बालाजी, आओ मेरे प्रियतम।
यहाँ पर पड़ी हुई चौकी भी कह रही है, आओ मेरे प्रियतम, इन कोमल कोमल चरणों को मेरे ऊपर रखिए। ये सेजिया, ये कुर्सियां, ये जिमी पर बिछी हुई गिलम कितनी आनंदित हो रही है। ये अलमारियां स्वतः खुल खुल कर दिखा रही हैं, इनके अंदर रखे हुए आभूषण वस्त्र सब कुछ धाम धनी को रिझा कर कह रहे हैं, आओ मोरे प्रियतम, आओ मेरे प्रियतम, हम आपके इंतजार में हैं, हम आपके शीश कमल पर कैसे शोभायमान होना चाहते हैं। रखी हुई झांझरी घुंघरी का भी सब आ रही हैं और धाम धनी के चरणों में स्वतः लिपट रही है, क्योंकि सब कुछ ही चेतन है। लेकिन जब तक प्रियतम जवाब न दे, ना बुलाए, तब तक कैसे जाए। इसलिए जब धनी की इच्छा होती है तो ये सारी चीजें तभी आ आकर धनी के चरणों में लिपट जाती है। और यहाँ पर विराजमान जवेरों की पुतलियां कैसे फूल माला लिए हुए तैयार खड़ी, कि कब मेरे प्राण प्रियतम, कब मेरे वाला जी, कब मेरी सखियां इन शेजाओं पर, इन सोफों पर, इन कुर्सियों पर विराजमान हो और हम उनके गले में ये वरमाला डालें जो सुगंधि से भरपूर है। कब मेरे प्राण प्रियतम इस माला के बदले में रीझ कर हमें अपने सीने से लगाकर वो आनंद प्रदान करे। और मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने नूरी नजर सबके ऊपर डाल कर सबको एक पल में आनंदित कर देते हैं। जिसकी जो इच्छा